तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। जैसे आपको पता है कि लगातार मैं एसएसबी सीरीज़ लेके आपके सामने चल रहा हूँ और पूरे एसएसबी प्रोसीजर को हिंदी भाषा में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारे टास्क, सारे वैल्यूज़ और ओएलक्यूज़ की रियल इंपॉर्टेंस को ब्रीफ कर रहा हूँ। इसका एग्जैक्टली उद्देश्य यही है कि मेरे जितने हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं, वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, कहीं से भी आप आ रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली SSB is not a very tough thing. It's all about to understand the real importance of the task why they are conducting during the SSB session. That means ये टास्क आपके SSB में क्यों आपसे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आपसे क्यों उसमें पार्टिसिपेशन कराया जा रहा है, उसके पर्पज और विजन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क लेकर के, जिसको आप कहते हैं कमांड टास्क। और GTO में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क ये इसलिए हो जाता है बिकॉज आपको इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को एज ए लीडर GTO के निगाह में इस्टेब्लिश करने की। वो अक्सर हम कहते हैं ना सर कि ग्रुप में हमें मौका नहीं मिला, तो यहाँ आपको मौका मिल रहा होता अकेले एज ए लीडर सबॉर्डिनेट्स को चुन करके किसी टास्क को कंप्लीट करने का। तो मुझे लगता है मौका होता है अपने आप को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए आज इसके इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड टिप्स को डिस्कस करेंगे और कमांड टास्क की वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो सबसे पहले कमांड टास्क मुझे लगता है मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है एंड इंपॉर्टेंट भी है GTO सीरीज़ में, बिकॉज इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जाती हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पे, आपके पोटेंशियल के आधार पे GTO देखता है आप में पोटेंशियल है और चैलेंजेस भी हैं। दिस इज अ टास्क वेयर यू हैव टू बी अ लीडर आर कमांडर एंड सम ऑब्स्टिकल्स आर स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बार मौका मिलता है आपको किसी टास्क को एज ए लीडर कमांड करने का। यहाँ इमर्जिंग लीडरशिप नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक आपको लीडर बनाया जा रहा है और एज ए लीडर आप उस टास्क उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से वॉच किया जाता है। यू आर द चूजन एटलीस्ट 1 or 2 सबॉर्डिनेट्स हेल्पर्स, जिसको आप कह सकते हैं। दैट मीन आप अपने टीम में एक बनाते हैं जिसमें आप कम से कम 2 सबॉर्डिनेट या हेल्पर्स को चुनते हैं, हु विल हेल्प यू टू कंप्लीट द टास्क इन द टाइम प्रोवाइडेड बाय द GTO। फिर जो नियत समय आपको मिलता है उसके दौरान आपको जो टास्क कंप्लीट करना होता है वो आपकी उसमें मदद करते हैं। टास्क इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस टास्क। भाई लाजमी सी बात है, GTO आपको थ्रू आउट देख रहा होता है। आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में उसने देखा, हाफ ग्रुप टास्क में देखा, आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में देखा आपको उन्होंने। तो आपके सारे टास्क में देखने के दौरान दे रियली अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल एंड योर पर्सनैलिटी। उस आधार पे आपको टास्क अलॉट करते हैं। सो यू हैव टू परफॉर्म वेल इन प्रीवियस GTO टास्क। भाई अच्छा तो पहले भी करना पड़ेगा अगर बेहतर आपको कमांड टास्क लेना है एंड ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो ऑब्वियसली आपका ऊपर जो ध्यान है वो GTO का काफ़ी स्ट्रांग होगा, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी को और बेहतर ढंग से जानने की कोशिश करेगा एक स्ट्रेस्ड और टेंस सिचुएशन में ला करके कि आखिर आप कैसे खुद को वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हो। आज बेसिकली जो डिस्कशन है वो 5 वे मैं बताने वाला हूँ, जो कि कमांड टास्क को कैसे ईजिली हैंडल करना है ये आपको पूरी टेक्निक में आज बताऊंगा इस सेशन के दौरान। बट दिस टेस्ट इज एसेस द बेसिक सेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज एबिलिटी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अंडर द प्रेशर एंड हिज एंड हर एबिलिटी टू लीड हिज सबॉर्डिनेट बाय गिविंग कमांड्स। तो बेसिक जो इसका पर्पज है वो यही है कि टेस्ट में आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बढ़ाया जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ाया जाता है, इंटेंस लेवल बढ़ाया जाता है, जिसके आधार पे उस सिचुएशन में भी आप अपने सबॉर्डिनेट को लेते हुए कैसे लीड करके उस टास्क की स्टार्ट लाइन टू फिनिश लाइन जाते हो। दिस इज ऑल अबाउट, यही देखने के लिए टास्क आपका कंडक्ट किया जाता है। अब आइए अहम रूम से समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जब हम कमांड टास्क की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि नेवर हेजिटेट इन आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम योर सबॉर्डिनेट। कहते हैं ट्रू लीडर वही है जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनके भी ओपिनियन, उनके भी थॉट प्रोसेस को समझे प्रॉपर तरीके से, और वही ट्रू लीडर है। एंड कभी हेजिटेट ना हो एनीवन हेल्प लेने, नेवर हेजिटेट टू आस्किंग फॉर द हेल्प, बिकॉज कहते हैं जब आप एक टीम की तरह काम करते हो तो आप में लोगों की हेल्प लेना और हेल्प करना दोनों आपके नेचर के अंदर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि फैक्टर 2 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है सेंस ऑफ कोऑपरेशन। आपका अपनी टीम के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने कोऑर्डिनेट के साथ या अपने हेल्पर के साथ किस तरह का है। तो पहली चीज़, आपको उनके ओपिनियन और थॉट्स को लेने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, ये पहली चीज़ आप मार्क करें। दूसरी चीज़, सिंस दिस टास्क इज कंडक्टेड आफ्टर 2 days इन द SSB, यू हैव टू कम टू नो अबाउट द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ योर ग्रुप। सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए एक सही योद्धा को चुनना ज़रूरी है। तो आप ऑलरेडी 2 दिन से टास्क में चल रहे होते हैं, GTO चल रहा होता है, उस दौरान सेकंड डे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो आप बहुत कुछ जान गए होते हैं अपने टीम मेंबर्स के बारे में कि हाँ किस में क्या पोटेंशियल है, किस तरह का पोटेंशियल है। बट मैं हमेशा पर्सनल सुझाव देता हूँ कि एक थोड़ा सा लंबा, एक थोड़ा सा छोटा कैंडिडेट आप जरूर चुनिए, जिससे कि आपको टास्क करने में जिसकी जहाँ
इस्तेमाल हो सके पर्सनैलिटी का, उस तरह आप बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान से समझते हुए आपको अपने हेल्पर को डिसाइड करना है, ठीक है ना। और ये आपको स्वयं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है, किन फैक्टर्स पे आप कमज़ोर हैं और कैसे मेंबर को चुन करके आप जो है उस टास्क को और बेहतर ढंग से परफॉर्म करते हैं। ये भी एक वाइज लीडरशिप का ही एग्जाम्पल है जो आपको अपने अंदर शो करना होता है। तीसरी चीज़, डोंट जस्ट स्टैंड एंड आइडली गिव द कमांड्स टू द योर सबॉर्डिनेट। अक्सर होता क्या है कि हमें एक मैसेज दिया जाता है कि वंस बिकम टीम लीडर कैप्टन, तो आप बस खड़े रहते हो और ऑर्डर घुमाते रहते हो एज ऑफिसर। ऐसा नहीं होता है। ट्रू लीडर इज ऑल अबाउट जो अपने टीम के साथ इन्वॉल्व होकर काम करे, सुस्त सिचुएशन में बैठ के केवल कमांड्स ना देता रहे, बल्कि कमांड भी दे और उस कमांड के साथ टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए टास्क को सिचुएशन से स्टार्ट से फिनिश लाइन तक ले भी जाए। दैट्स द रोल ऑफ ट्रू लीडर। और आप फौज को ध्यान से देखें तो हमारे ऑफिसर्स आगे होते हैं, वो टीम को लीड कर रहे होते हैं। तो आपको भी समझना है कि आपको टीम को लीड करना है, बट बैठ के केवल कमांड नहीं देना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि टीम को मोटिवेट करना है, अपनी स्किल्स को दर्शाना है कि आप किस तरह कैपेबल है। बिकॉज बीइंग अ लीडर, बीइंग अ जो है कमांडर, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके टीम मेंबर आपसे इंप्रेस हों। और आपसे इंप्रेस हो तभी हो सकते हैं जब आप में जो स्किल्स हैं वो बेहतर ढंग से निकल के आए। दैट मीन आप जो टास्क को करने का तरीका बता रहे हैं, जो आप फॉर्मेट बता रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो इंप्रेस करे आपके सबॉर्डिनेट्स को भी। और एग्जैक्टली किसी के ऊपर आप हार्श नहीं हो सकते हैं। टीम को मोटिवेट करते हुए हर सिचुएशन में बढ़ने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। दैट ऑल क्वालिटी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी के ही तहत आती हैं। चौथी, इफ यू आर डूइंग वेल इन द सिटी, द जीटीओ विल डेफिनेटली इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द टास्क। अगर आप कमांड टास्क में अच्छा कर रहे हैं तो लेवल बढ़ेंगे। लेवल बढ़ने में क्या होता है सर? लेवल में होगा कि आपके कलर्स जो होंगे वो चेंज किए जाएंगे। दैट मीन आपको जाने का ऑप्शन ये है तो वहाँ रेड कलर कर दिया गया, आप उधर से आप नहीं जा सकते। देन यू नीड टू फाइंड अनदर वे, आपको दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वहाँ टास्क है, मान लीजिए वहाँ कोई ऑब्स्टिकल लगा हुआ है या कोई आपको सपोर्टिंग फैक्टर वहाँ पे है और उस जो है टास्क को, उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया गया। नाउ हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन। तो एक ही चीज़ को करने के कई रास्ते वो पूछ रहा होगा। और कमाल की बात कि कमांड टास्क में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हैं तो सारे ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल है, क्योंकि टास्क उन्होंने ही डिज़ाइन किया है। तो दे नो वेरी वेल कि आपका दिमाग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी क्रिएटिविटी कितनी इन्वॉल्व होती है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपको स्ट्रेस में डाल दिया गया, टेंस में डाल दिया है, तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो। तो आपको ध्यान रखना है। तो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है, नर्वस नहीं होना है और उस एनवायरनमेंट में भी मुस्कुराते हुए अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग मेथड्स आपको जरूर एक्सप्लेन करना है। पांचवी सबसे अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वंस यू अलॉटेड द टास्क, थिंक अबाउट द सोल्यूशन फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस कमांड, जेंटलमैन प्लीज पिक अप द रस्सी, बल्ला, फट्टा, वटएवर एंड स्टार्ट द टास्क। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात कि टास्क आपने देख लिया कि आपका स्टार्ट लाइन है, ये आपका फिनिश लाइन है, ये चीज़ आपको करनी है जो आपको ब्रीफ किया गया। फॉर एग्जांपल आपको बम ही डिफ्यूज़ करना है, यू नीड टू नो द ऑल आइडिया। आपको स्टार्ट टू एंड जर्नी का आइडिया पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप कमांड दीजिए। कमांड ऐसा नहीं होना चाहिए कमांड करने के बाद आप सोल्यूशन फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आप फंस भी जाते हैं बिटवीन, तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देना होगा। और एक सही लीडर वही है जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरे। जो बैटल में बिना तैयारी के उतरेंगे वो मारे जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका थॉट, आइडिया एंड प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। अगर इन बिटवीन आप स्टक होते हैं तो थिंक अगेन, डोंट गिव अप, टेक सपोर्ट ऑफ टीम एंड ट्राई टू फाइंड आउट अगेन अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस हर्डल का, उस सिचुएशन का एक बेस्ट सोल्यूशन आपको देखने की कोशिश करनी होगी। तो दीज आर द बेसिकली 5 थिंग्स व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू क्लियर। एंड मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, अच्छा सबॉर्डिनेट चुनना है, टीम के साथ कोऑपरेट करना है, लीडरशिप का मतलब उनके साथ लग करके टास्क को कंप्लीट करना है। जीटीओ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, कूल होते हुए और आइडियाज़ को लेना है। और एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँगा अल्टीमेट तरीके से कि प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन के साथ इस टास्क में जाना है और हर तरह से अपने एक ऐसी स्किल्स को दिखाना है जो जीटीओ को वाकई में इंप्रेस करे और वो एक्सपेक्ट करता है आपसे इस समय, इस मोमेंट का। तो बिल्कुल ये है पूरी की पूरी जर्नी आपकी सिटी की। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये जो 5 क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, जितने भी रिपीटर्स कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप जब इससे पहले एसएसबी में गए हैं तो इन 5 क्वालिटीज़ में क्या फैक्टर आपको लगता है कि आपने अपने अंदर मिस किया, जिस वजह से आप कमांड टास्क में उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए जितना अच्छा आप करना चाहते थे। और एग्जैक्टली क्या ये 5 जो मेथड्स आपको बताए गए हैं आपको सही लगते हैं? तो इसमें जवाब जरूर होना चाहिए। और फाइनली एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि वी बिलीव इन द रियल ट्रेनिंग प्रोसीजर, जहां 1-to-1 फोकस हमारा है, 1-to-1 केयर है। और मुझे लगता है कि एसएसबी की जर्नी पूरी पर्सनैलिटी टेस्ट की जर्नी है, तो बहुत इंडिविजुअल फोकस और गाइडेंस पे ही आप सफलता को तय कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन एसएसबी प्रोग्राम के साथ, बेस्ट एसेसर के साथ और देश में बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।